मैं यहाँ तुम्हारी माँ की वजह से आया हूँ। अभिनव ने एक तिरछी नजर उठाकर बूढ़े शेर सिंह को देखा, जो ऑलरेडी बुढ़ापे की वजह से ढल चुका था। शेर सिंह की कमर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा झुक चुकी थी और उसके चेहरे की चमक भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अभिनव समझ गया था कि वैंकूवर में परमार खानदान को दुश्मनों से बचाते बचाते वो थक चुका था। लेकिन जैसे ही अभिनव ने अपनी माँ का नाम सुना, वो एक पल के लिए अपना गुस्सा भूल गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। यह देखकर प्रताप की भौहें तन गई और वो गुस्से से अभिनव को देखने लगा और अपने आप से बोला, पिताजी अब तक खड़े हैं, मैं भी इसका मामा लगता हूँ, मैं भी खड़ा हूँ और ये जाकर कुर्सी पर बैठ गया। इसके घमंड की कोई सीमा नहीं है। पता नहीं पिताजी को इस बदतमीज लड़के में ऐसा क्या दिखता है कि वो बार बार इसे हमारे परिवार की मुखिया की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शेर सिंह को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अभिनव के बगल की कुर्सी पर बैठा और बोला, प्रताप, चाय तैयार करो। प्रताप अभिनव के सामने तो कम से कम चाय नहीं तैयार करना चाहता था और बोलने लगा, पिताजी। लेकिन तभी शेर सिंह ने तिरछी निगाह से उसे देखा और प्रताप घबराकर अगले ही पल चुपचाप चाय तैयार करने लगा। अभिनव ने शांति से पूछा, बोलो क्या बात है और मेरी माँ का इस सबसे क्या लेना देना है? भले ही विद्या अब इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन फिर भी अभिनव उसका नाम सुनकर एक पल के लिए वहां ठहर तो सकता ही था। शेर सिंह को कोई हड़बड़ी नहीं थी। अभिनव ने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी और एक प्यार भरी मुस्कुराहट छाई हुई थी। जैसे प्रताप ने चाय के 2 कप टेबल पर रखे, शेर सिंह धीरे से बोला, तुम्हारी माँ इस दुनिया से गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी वो है तो हमारे परमार खानदान का हिस्सा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अभिनव बीच में ही बोल पड़ा, वो अब तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं है। मेरी माँ मेरी तरह गढ़वाल परिवार का हिस्सा थी और हमेशा रहेगी। यह सुनते शेर सिंह माला जपते हुए धीमे से मुस्कुराया और बोला, ये मत भूलो बेटा कि तुम्हारी माँ की रगों में भी हमारा ही खून बहता था। यहाँ तक कि संजय से शादी करने के बाद भी उसने अपना सरनेम बदला नहीं था। वो हमेशा अपना नाम विद्या परमार ही लिखा करती थी। अभिनव एक ठंडे लहजे में बोला। तो यह सुनते शेर सिंह के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो बोला, देखो बेटा, पास्ट में मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। जब विद्या इस दुनिया से गई थी, मुझे तभी यह फैसला